which is natural and I think बहुत इंस्पायरिंग और एडमायर करने वाली बात है कि आप दूसरे रास्ते पे भी जा सकती थी। आप डिप्रेस होके आप ड्रग्स की विच अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन गो थ्रू आप जा सकती थी, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को बनाया वेरी डिप्रेस और मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं, यू नो। आप अपनी अम्मी के लिए ज़िंदगी में बहुत मसले खड़े कर सकती थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हम आगे बात करेंगे, आप यू वर अ ह्यूज सपोर्ट फॉर योर मदर, यू नो। सो ओके, आप कंटिन्यू। सो बेसिकली हाँ, तो ये नेविगेट किया थ्रू लाइफ एंड फिर I guess romantically when you grow up in your teens you have crushes. वहाँ भी इधर उधर कहीं कोई मुझे पसंद आया होगा जिसने reciprocate नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर मैंने दिल तोड़े। ओए ओए हम हैरान क्यों नहीं हैं? ज़्यादातर not proud of that, but उस वक्त but I'm sure it didn't work out, या आप अट्रैक्ट नहीं हुई, तो इसमें मतलब we can't hold you can't be held responsible for that. ये कोई और अच्छा okay. Let's not go in that direction. No, yeah, but I felt that you know maybe this person is not the right person. बिल्कुल and then फिर जब आप दोस्तियाँ करते हैं, दोस्तों से भी धोखे मिलते हैं, some friends betray you. बिल्कुल you know आपकी बहुत कोई private चीज़ें जाके expose करना या आपको betray करना in loyalty, वो भी हुआ। फिर काम, जब करियर शुरू हुआ, प्रोफेशनल लाइफ में तब जरा ज़्यादा झटके मिले होंगे। धचके तो नहीं पड़ रहे होते हैं ना, कि आप जिन लोगों को रिस्पेक्ट देते थे, जिन लोगों को समझते थे कि वो आपके बड़े हैं एंड दे विल प्रोटेक्ट यू, उन्हीं लोगों ने मुड़ के आपके साथ बुरा किया। आई वाज सेक्सुअली हरास्ड एट अ वेरी यंग एज, लाइक बहुत बचपन में भी और फिर करियर, प्रोफेशनली अपने करियर में भी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मेरी पेमेंट्स रुकी होती थी, एंड बिकॉज आई डेंट हैव एनीबडी टू बैक मी अप, खुद जाके अपनी पेमेंट्स आप ले रहे हैं। उस ज़माने में कोई सोशल मीडिया नहीं था कि किसी को कोई डर हो कि कोई एक्सपोज हो जाएगा, तो यू नो वी वुड हैव टू रन आफ्टर आवर मनी। बहुत उस तरह के धचके खाए, लोग पैसे लेके गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। बहुत चीज़ों की मेरी पेमेंट्स आज तक नहीं मिली। That's so sad. क्या करें? What will a girl do? कौन से lawsuits करेंगे? क्या करें? और वो एक और खर्चा और एक और हेडेक है करना ये सब। टाइम तो ही आगे बढ़ना है। So you have to let things go. So बहुत धचके मिले, but you learn from everything. हर चीज़ से आप और stronger अगर आपको बनाए कि अच्छा अब मैंने इस तरह लोगों को ट्रस्ट किया। मैं बहुत ट्रस्ट करती थी, बहुत easily हर किसी को, अभी भी करती हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी वेरी हूँ। ऑफ कोर्स अब टाइम के साथ आपको लेसन लर्न करके आप में आता है, चेंज तो आएगा, वरना तो फायदा सफिशिएंट काफी हद तक मैं अपनी चीजें खुद करना चाहती, तो आई हैव लर्नड द हार्ड वे, बट आई हैव लर्नड। अल्लाह ना करे कि आपको आगे जाके कभी भी कोई हार्ड वे चीज़ सीखनी पड़े, चीज़ें आसान हो। नहीं मैं तो दुआ कर रही हूँ आपके लिए। थैंक यू आयशा, यू जस्ट आपने अभी सेक्सुअली हरास होने की बात की, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो लड़कियां अभी नई इस फील्ड में आ रही हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगी बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस, कि अगर आप सोचती हैं, इफ़ यू थिंक बैक, आपको क्या लगता है कुछ चीज़ें आप फर्क कर सकती थी, and that doesn't mean that I'm holding you responsible, please let me say that very clearly you know, but आप सोचते हैं कि हाँ मुझे मेरे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी, मेरे अंदर ये होना चाहिए, तो आप जो लोग आ रहे हैं नए, उनको आप क्या एडवाइस देंगी? और सेकंड, जब ये सब हुआ तो इट मस्ट हैव बीन सो ट्रॉमेटिक, आपने किस तरह उसको ओवरकम किया? मुझे तो लग रहा है आपको दोबारा उस जगह या सेट या कहीं भी जाते हुए डर भी लग रहा होगा। नहीं अब नहीं, बिकॉज़ बट एट दैट टाइम, अब तो नहीं। ऑफ कोर्स इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक, और वो एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था। इट वाज अ वर्क प्लेस वेयर आई वाज वर्किंग कंटिन्यूअसली एंड आई वाज ऑन सैलरी, एंड ये आपके फील्ड में आने की कितनी देर की बात है? इमीडिएटली। So you were very young at that time. Fresh college graduate. So जब पहली बार वो आपको realize हुआ क्या हुआ है या नहीं? I was just like, what? It's a shock, and you're like, what is happening? What is this person doing? Is this even acceptable? What, like, you know, because you're like, is it happening to other people? Am I the only one who it's happening to? Yeah. So at that time, there was so much. There's a lot of shame attached to things like this. Of course. Also. Even now, I would say.
I mean, एंड फियर कि आप अगर बताएं किसी को और आप उस बंदे को एक्सपोज करें एंड दैट पर्सन वाज इन अ पोजीशन ऑफ हाई अथॉरिटी एंड मच ओल्डर, तो आपको डर लगता है that this person is going to harm you in other ways, whether it's physically, क्योंकि अब किसी को के ऊपर अगर आप किसी के बारे में ये कह रहे हैं, that person can be vindictive and take revenge. So and we've seen recently कि अगर कोई victim ने आगे आके बोला है तो उसको कितनी social ostracization, कितना trauma, कितना backlash मिला है किसी भी लड़की ने अगर बोला है. And I'm not saying, you see, I will always give the victim the benefit of the doubt, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो. Okay. Men are sexually harassed and molested just as much by men. Yeah, you know? By men and women, by men. बिल्कुल. But what I'm saying is they're also by the same gender. बिल्कुल. And women are also, and children are molested and harassed and abused all the time and we don't know. बड़े schools में, rich schools, you higher level पे, you go to any level, any class, kids are being molested and harassed. Sadly, right? Yeah. ये नहीं कि अच्छा आपको बहुत बड़े घर में है तो नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है अब. You know, मेरी नेबर के घर में जो हाउस बॉय था वो मुझे और मेरे कुछ और मतलब literally we were 3-4 years old and he was trying to molest us. So and parents can't be there all the time, right? आज ही सुबह मॉर्निंग शो में we were talking about it कि you know बच्चों को अपनी निगरानी में रखना है हमेशा, उनको नहीं छोड़ना अकेले. That's not possible. नहीं. Children, माँ बाप हमेशा नहीं बच्चों के साथ हो सकते. बिल्कुल. What they can do is कि आप ऐसी कम्युनिकेशन अपने बच्चे से रखें, इतना एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखें कि that child should be able to talk to you about everything. When I was growing up, एक तो मेरी अम्मी सिंगल पेरेंट थी, ऊपर से उनकी जहन पे इतनी स्ट्रेस, इतने बोझ, subjects were taboo. I couldn't talk to my parent about it because मुझे होता था मैं उनको बताऊंगी वो और स्ट्रेस हो जाएंगी. उनके लिए तो बहुत ज़्यादा. हमारे पेरेंट्स एक और जो चीज़ बहुत गलत करते हैं और उनको उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स का हर चीज़ पे इमोशनल रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है एंड वो इमोशनल रिएक्शन बच्चे को स्केयर कर देता है कि ओ माय गॉड पेरेंट को डराना नहीं है तो वो पेरेंट हम पे ही चढ़ जाएंगे. You know, because parents become really anxious. So a lot of kids, and I know me as a child, I would not tell my mother, मैं अपनी अम्मी को छोटी मोटी चीज़ें नहीं बताऊंगी कि वो उफ अम्मी तो स्ट्रेस में आ जाएगी, फिर उनकी तो 2 दिन बर्बाद हो जाएंगे. You know, then she'll just obsess over it. Especially a single parent. जिनको ये हो रहा है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट करूं, मैं अकेली. उनके पास ऑलरेडी बहुत प्रेशर है जिंदगी में. There's no man in their life, so इतना प्रेशर था, so I would keep certain things to myself, and that is not okay. So I believe that parents को अपने बच्चों के सामने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए. Control means regulate your emotions. If a child tells you something, be open. Listen to it like a friend. बाद में आप जाके जो भी आपने करना है, हाँ. लेकिन बच्चे के सामने आप ये जाहिर ना करें कि तुम्हारी गलती है. You know, because फिर तो बच्चा कभी नहीं बताएगा.